गुरु भगवान को नमन है। देखिए, सत्संग अंदर की गंदगी को बाहर निकालने का रास्ता है, ना कि बाहर से कुछ सीखना है। हम अंदर के माहौल को इतना खराब रखते हैं और बाहर से हम दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। मन खराब कहाँ से होता है? अंदर से। सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा? अंदर से। पर हर व्यक्ति बाहर से सॉल्यूशन चाहता है। हर एक व्यक्ति को पता है कि मैं दुखी क्यों हूं। सॉल्यूशन भी उसके पास है। वो अपने आप को ढकना चाहता है, उसको सॉल्यूशन चाहिए नहीं। उसे अपने आप की प्रॉब्लम को ढकना है। हर व्यक्ति गुरु के पास समस्या लेकर आता है। हर एक व्यक्ति की समस्या का समाधान उनके अंदर ही होता है। गुरु भी हमारी बात सुनते हैं, सुन करके आंसर देते हैं कि आपका आंसर आपके पास है। हमारे ही अंदर की गंदगी को बाहर निकालते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति कहता है कि मुझे आज सत्संग तो सुना, कुछ समझ नहीं आया। ऐसा हो सकता है कि हमें समझ ना आए। मन को समझ सब आता है, पर मन समझना नहीं चाहता, अपने जीवन में उसको लगाना नहीं चाहता, अच्छाई को ढकना चाहता है, अपने आप को अच्छा बनने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता। सत्संग तो सारी गंदगी को बाहर निकालता है। देखिए, एक बाल्टी में गंदगी भरी है, आप ऊपर से साफ पानी डालें तो बाल्टी को कुछ करना पड़ा, गंदगी को कुछ करना पड़ा। साफ जल ऊपर से जाता रहा और गंदगी उछल उछल के बाहर आती रही। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें कि हम कहते हैं हम मन से बहुत समस्याओं से भरे हैं, हम उनसे दुखी हैं, पर गुरु कहते हैं आप किसी से दुखी नहीं हैं। आपने अपने आप को ही दुखी कर रखा है। जिसका भी हम नाम लेते हैं वो दुख दे रहा होता है या हमारे अंदर में गलती हो रही होती है। हम अपने आप को देखें, अपने आप का अनुभव करो कि जो प्रॉब्लम आई है वो अंदर से आई है बाहर से। अच्छा, हम कभी लेट जाते हैं कहीं पर या ऑफिस में लेट हो जाते हैं तो हमारी धड़कन तेज हो जाती है। अब वो धड़कन आपको मालूम है क्यों तेज हो रही है, पर आप क्या कहेंगे? मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, मैं बहुत परेशान हो रही हूं। गलती किसकी है? आपकी। आप लेट चले, पर उस धड़कन को आप कहां लगा दोगे? उनके कारण मैं लेट हो गई, बच्चों के कारण मैं लेट हो गई। लेट किससे हुए? अपने आप से। धड़कन कहां तेज हुई? अब डर किससे लग रहा है? बॉस से। सुनाएगा कौन? बॉस। अब आप निमित्त किसी को बना दो। अपनी गलती को छुपाने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे ही हर एक व्यक्ति के पास सॉल्यूशन होता है, पर उस सॉल्यूशन का हल करना ही नहीं चाहता, अपने द्वारा ठीक करना ही नहीं चाहता। तो इसका मतलब कारण कौन बना? खुद। समस्या आपको मालूम है, पर हर एक व्यक्ति कहेगा वैसे तो गुरुजी सब अच्छा चल रहा है, पर मैं एक बात से परेशान हूं। अच्छा चल रहा है तो उसको अच्छा चलने दो। अब परेशानी है तो आपको परेशानी भी पता, उस परेशानी को ठीक कर लो। व्यक्ति अपने आप से क्या बोलेगा? अब हल किससे चाहिए? दूसरे से। अब हल उनके ही पास है कि परेशानी कहां से आई? अंदर से। गुरु हमारी गंदगी को बाहर निकालते हैं, पर व्यक्ति कहेगा मुझे ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, भगवान समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भगवान समझना नहीं चाहते। अपने आप को भगवान के रास्ते चलाने के लिए अपनी गंदगी को बाहर निकालना पड़ता है। तो इंसान क्या कहेगा? सत्संग में जाके क्या करेंगे? पर जब मन दुखी होता है, आप सारी गंदगी की बातें किसे बताओगे? आप ही बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, और ठीक किसे करना है? आपको ही। पर व्यक्ति ठीक करने के लिए कितनी मेहनत करेगा, पर वो ठीक ना करके ब्लेम करेगा, किसी को भी निमित्त बना देगा कि मेरा मन उसके कारण चल रहा है। पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है,
तो हम क्या कहेंगे? सिर में दर्द है कि हम सत्संग में नहीं आ सकते। तो गुरु क्या कहते हैं? डॉक्टर को दिखाओ, दवा लो, ठीक हो जाओ। पर अपनी चेतना को ढकने के लिए हमने शरीर का सहारा ले लिया। किसका सहारा ले लिया? शरीर में पेन है। गुरु हमें यही कहते हैं, पेन की तो दवाई लेनी है ना, आपको दवाई खानी है और उसको खा के वो तो ठीक हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? दर्द ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? पर हमने क्या बहाना बना लिया? शरीर के कारण हमने अपनी चेतना को ढक लिया। देखिए, शरीर आपका कभी साथ नहीं देने वाला, ये जाएगा एक दिन, ये आपको छोड़ के जाएगा। पर इस शरीर के रहते इस साधन बना करके हम उस चेतना को जाने, उस परमात्मा को जाने। शुक्राना माने इस शरीर का कि ये शरीर उपद्रव नहीं मचाता। क्या नहीं मचाता? शोर नहीं मचाता। भगवान ने शांति से रख रखा है इस शरीर को। क्या रख रखा है? भगवान ने इस शरीर को ठीक रख रखा है। ठीक है, तब आप कितने अच्छे काम करते हो, पर बहाना बनाओ तो क्या कहोगे? आज तबीयत खराब हो गई। पर व्यक्ति कहेगा, अंदर में ये सोच बनी हुई है कि शरीर ने मुझे सत्संग में नहीं आने दिया। पर ये शरीर कभी नहीं आने देगा आपको, अच्छे रास्ते कहीं नहीं जाने देगा। इस शरीर भी एक दिन तो छोड़ के जाएगा ना। फिर क्यों ना इस शरीर का सहारा लेकर के भगवत प्राप्ति की तरफ चले, भगवान को जाने, उस चेतना को जाने। उस चेतना को ढक दिया हमने शरीर के कारण। शरीर के बहाने बना बना के हमने उस परमात्मा को ढक दिया। ये शरीर आपको साधन मिला है उस भगवान को जानने के लिए। देखिए, हम कहीं जा रहे होते हैं, जंगल का रास्ता पड़ गया और कोई नहीं हमारे साथ, हम खड़े हैं वहीं पर। अब आप क्या करोगे? वहीं पर खड़े रहोगे या आप किसी रास्ते तो चलोगे? कोई आसपास मकान दुकान कुछ नहीं है। अब आप क्या कहोगे? अब तो हम यहीं खड़े हो जाते हैं, अब क्या करेंगे? कहीं नहीं जाना, या आप चलोगे? बाहर तो निकलोगे, आप चलोगे, कोई भी दिशा चुनोगे, आप निकलोगे या वहीं खड़े हो जाओगे? आप अपने आप से चल करके बाहर आएंगे, आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही गुरु भगवान हमें बताते हैं, ये शरीर जो हमें मिला है ये भगवत प्राप्ति के लिए है, ये साधन है भगवान की तरफ जाने के लिए। और ये बार बार आपको अड़चन पैदा करेगा। क्या कहेगा? आज भगवान की तरफ नहीं जा रहे और काम सारे होंगे, पर आपने क्या कर लिया? चेतना की तरफ जाने के लिए बहाना ढूंढ लिया। तो हर व्यक्ति कहता है मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मुझे पतले होने के लिए क्या करना है? डाइटिंग करनी है। इस शरीर के लिए आप कितनी मेहनत करेंगे? मुझे पतला होना है, मैं मोटा हो गया। अब दुनिया की नजरों में आप पतला होना चाहते हो या सच में आप अपने शरीर से परेशान हो? आप शरीर से परेशान नहीं है, दुनिया को मैं अच्छा लगूं उसके लिए मैं इस शरीर के साथ मेहनत कर लूंगा। आज आप मोटे हो, उसके लिए आपने भगवान को छोड़ दिया, पतले होने की तैयारी कर ली और क्या कहने लगे? तबीयत ठीक नहीं है। उसके लिए आप कितनी मेहनत करेंगे? खाना छोड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या जिम करेंगे अपनी बॉडी बनाने के लिए। फिर भी क्या ये शरीर बना रहेगा? 40 साल के बाद अपने शरीर को देखोगे, बूढ़ा सा लगने लगा, आप जवान कहां से बनाओगे? पर इंसान ने अपने समय को खराब करना है। ये शरीर मिला है हमें भगवत प्राप्ति के लिए। ये शरीर ने हमारी उस आत्मसत्ता को ढक दिया। किसने ढक दिया? शरीर ने। बचपन में कहा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, जवानी में कहा कि हमें बच्चों को पालना है और बुढ़ापे में कहा कि बच्चों को देखना है।
पर फिर क्या करोगे? एक दिन सबको छोड़ के जाना होगा, अपने आप को तो नहीं जाना। तो इस शरीर कितना बीमारियों को लेकर के भगवान का रास्ता भूल जाता है। तो इसका मतलब भगवान की तरफ जाना नहीं चाहता, पर कहेगा क्या? मैं बीमार हूं, आज मन नहीं कर रहा। इसका मतलब मन उस सच से जुड़ना नहीं चाहता। गुरु कहते हैं इस शरीर को थोड़ा सा इग्नोर करो। देखिए कहीं भी आपको परेशानी आ जाए, शरीर में अचानक आ जाए, क्या करोगे? भगवत प्राप्ति तो नहीं करी, उस चेतना को तो नहीं जाना। पहले बचपन में समय ऐसे खराब कर दिया, जवानी में यूं कर दिया, अब बुढ़ापे में समझ आई तो अब शरीर साथ नहीं देता। तो शरीर तो आपका साथ कभी नहीं देगा। पहले दुनिया के हिसाब से शरीर को मोटा पतला देखते रहे, आज बीमारियों के हिसाब से हम अपने भगवान की तरफ जाने को इग्नोर करते रहे। पर ये शरीर तो सदा ही आपको भगवान से दूर ले जाता रहा। इसने आपका कब साथ दिया? इस शरीर आपका कभी साथ नहीं देगा। भगवान की तरफ चलने के लिए शरीर बहाना ही लगाएगा, ये कभी नहीं जाएगा आपके साथ। अपने आप को देखो, सारी जगह शरीर का डिसिप्लिन है। सुंदरता के लिए आप इस शरीर के पीछे लगे हुए हो, बस सुंदरता कब तक बनी रहेगी? इस शरीर की सुंदरता हमारी कब तक बनी रहेगी? फिर भी ये बूढ़ा होना है, मर जाना है, और फिर भी इसी के पीछे लगे हुए हैं अपने समय को खराब करने के लिए। मौका मिला है अपने को जानने का, एक दिन ये भी छोड़ देगा। किस किस के शरीर को लेकर बहाना बनाएंगे? पहले बच्चों को लेकर, हस्बैंड को लेकर, फिर नौकरी को लेकर, फिर बिजनेस को लेकर। पर ये शरीर किससे दूर करता रहा? हमें अपनी चेतना से, हमें भगवान से दूर करता रहा। उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार कौन है? खुद हम अपनी परमात्मा से दूर होते चले गए और हम कहते हैं कि हमें परमात्मा मिला नहीं। परमात्मा तो आपके साथ है। कहते हैं इस शरीर रूपी चादर को उघाड़ दो और अपनी उस चेतना शक्ति को बाहर आने दो, उस परमात्मा को बाहर आने दो इस शरीर से। जब आप शरीर को दूर करते जाएंगे, नेति नेति करते जाएंगे, इतने नजदीक आ गए कि आप अपने शरीर को भी हटाने लगे कि मुझे परमात्मा को देखने दे, तो मुझे कभी भी ले जाएगा। रिश्ते नातों के कारण हमने भगवान से दूर हो गए। 40 में जाएंगे, 60 में जाएंगे, इस शरीर के कारण ही तो। पहले दूसरों के शरीर के कारण, आज अपने शरीर के कारण। कब मिलोगे उस परमात्मा से? कब तक अपने आप को उस खुदा से दूर रखोगे? शरीर ही है जो हमें बार बार मुझे भगवान से दूर करता है। बार बार मेरी चेतना के ऊपर बादल आ जाते हैं। तो इस शरीर के साथ हम क्या करेंगे? कहते हैं बीमार हो जाए तो डॉक्टर को दिखाओ, दवा लो, और मैं इस शरीर को कह सकूं कि तू मेरा कभी साथ नहीं देगा। देखिए कितनी मजबूती आती है, कितनी ताकत आती है हमें। और जब चेतना की शक्ति में आ जाओगे तो फिर ये शरीर अपने आप में लगेगा कि वाकई में ये शरीर ही मुझे बार बार भगवान से दूर कर रहा था। कभी किसका शरीर, कभी अपना शरीर, कभी शरीर के रोग। मैं दुनिया को अच्छा लगूं, शरीर से दुनिया को अच्छे लग भी गए तो भी क्या फायदा है? कितने दिन उन लोगों की नजरों में आप अच्छे हो जाओगे? कितने दिन आप पैसा कमा कमा करके भगवान से दूर रहोगे? मैं बच्चों के लिए कमाता हूं, मैं उसके लिए, मैं एक धर्म पत्नी हूं, मैं इतना सेवा करती हूं, पर आपने शरीर को तो आड़े कर दिया। चाहे पहले किसी को भी अड़ाया, आज अपने को अड़ा रहे हो।
एक समय आएगा ये हट जाएगा, चला जाएगा, उसके जिम्मेवार आप होंगे। इस शरीर को भी इग्नोर करके उस चेतना शक्ति की तरफ बढ़े, उस पावर की तरफ बढ़े जो पावर परमात्मा की है। इसलिए इस मौके को अब मत खो। मौका मिला है, मानव चोला मिला है, इसमें आप अपने आप के साथ समझदारी पेश करो, समझदार बनो। कहते हैं ना, एक गाड़ी में जा रहे थे, पीछे कौन बिठा लिया? कौन बिठा लिया आपने? पीछे आपने किसको बिठा लिया? कहते जो माइंड से पागल है। और आप कहें कि सारा जीवन इस पागल की तरफ ही देखना है, पर आप उस पागल के पीछे क्या करें? कहते हैं अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग भी उस पागल को दे दो, वो क्या करेगा? क्या करेगा? तो हमने शरीर को किसको दे दिया? जो संसार में पूरी तरीके से रचे पसे पड़े हैं, जिनका खुद का ही जीवन इतना दर्दनाक है, और हमने उनके हाथ में अपना स्टीयरिंग दे दिया कि जहां तुम घुमाओगे वहीं ले चलो। और आप क्या कहेंगे? हमें चलना पड़ता है। अब फिर हम दुखी होकर आते हैं तो हम क्या कहते हैं? फिर गाड़ी तो गड्ढे में जाएगी। कहां जाएगी गाड़ी? उस गड्ढे में जाएगी कि आप भी नहीं निकल पाओगे, आप अपने इस शरीर से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपने दूसरे ही शरीर को अपने ऊपर डाल लिया तो अपने शरीर से कैसे अलगाव करोगे? हर व्यक्ति सारी जिंदगी एक ही बात कहता है, भगवान की बात समझ में नहीं आती। कैसे आएगी समझ में? अपने ही अंदर में अपनी चेतना शक्ति को शरीर के बहाने से ढक दिया, फिर एक दिन ये मुर्दा बनकर ढक देगा। उस दिन किसको कहोगे? किसको कहोगे उस दिन? आज मुर्दे ने ढक दिया। तो हर एक व्यक्ति अपने आप को देखे कि क्या मुझे समझदार होना चाहिए या बेवकूफ बन के चलना चाहिए। क्या कहेंगे? समझदार बन के चले, शरीर से शरीर के पीछे लगे हुए हैं, अपने आप को तो शरीर से ढक ही रखा है, दूसरे का शरीर भी आगे अड़ा करके क्या कहते हैं? अपना मतलब। इसका मतलब व्यक्ति कितना स्वार्थी है, कितना स्वार्थी है। अपने आप को भी ढक लिया और दूसरे का बहाना लगा करके डबल ढक लिया। अब कोई आपको जीवन में रास्ता दिखाने वाला मिलेगा, इसका मतलब आप ही नहीं जानना चाहते या दूसरे जानने नहीं देता। दूसरा तो आपके जीवन में आगे आ ही नहीं सकता। आपका शरीर ही आपको परमात्मा से दूर रख रहा है। एक बार शरीर को भी हटा के देखो, उस खुदा का नजारा भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब अपनी चेतना के ऊपर बोझ कौन है? शरीर और शरीर की मान्यताएं। हम किस में अटक गए? बच्चों के एग्जाम है इसलिए अटक गए, उनको घर से जाना था इसलिए अटक गए। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि मेरा शरीर तो बहाना लगाने में खड़ा है, और मुझे ये बीमार भी हो जाए ना तो इसको दवा देके एक तरफ करूं। देखिए, प्रैक्टिस आपको ही करनी है, कोई नहीं करेगा। फटाफट इसको हटाओ, दवा दो और एक तरफ करो, फिर देखना आपका जीवन कितना अच्छा होगा। इसका मतलब संसारी कितने बहाने ढूंढता है भगवान की तरफ जाने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो हमें ज्ञान समझ में आता है या हम समझना नहीं चाहते? समस्याएं खुद से हम क्रिएट करते हैं या दूसरा करता है? गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।